क्या लगता है कि MY समीकरण चलता है कि सिर्फ खोखलेबाजी है? अब इस पर MY समीकरण चलता है और इसी बिना पे है लालू यादव लगभग 15-17 साल रूल किए यहाँ पे, और आज भी उनकी पार्टी अगर बनी हुई है, मुख्य विपक्षी पार्टी, प्रतिपक्ष का अगर दर्जा लेकर तेजस्वी यादव बैठे हैं तो उसके पीछे मुस्लिम का ही वोट है। लेकिन MY समीकरण में क्या आपको कहूँ, जहाँ वाई खड़ा होता है जैसे बताया जा रहा है, देखिए जहाँ मुस्लिम आता है वहाँ 100% यादव वोट नहीं करते हैं, इस बात को मैं दावे के साथ कह रहा तो फिर क्या इसका? हूँ। लेकिन मुस्लिम हमेशा ईमानदार और वफादार रहा है, चाहे वो कांग्रेस के प्रति हो, चाहे राजद के प्रति हो, चाहे समाजवादी के प्रति हो। मुस्लिम हमेशा वफादार रहा है, अपना 100% देता है, वोट भी करता है और सपोर्ट भी करता है। लेकिन फिर तो MY समीकरण क्या हुआ? तो अब आप देखिए, समझने की चीज है, आज का मुस्लिम युवा जो है या मुस्लिम समाज है, आज अगर कोई सेकुलर पार्टी ये सोच रही है कि मुसलमानों के पास कोई विकल्प नहीं है, मुस्लिम जाएगा कहाँ, वोट देगा कांग्रेस को, राजद को, सपा को, या जो भी तथाकथित सेकुलर पार्टी है, इंडिया गठबंधन की जो पार्टी है, उनको वोट देगा। तो देखिए, अगर मुसलमान का विश्वास आप खो दिए, उसको समुचित भागीदारी नहीं मिला, तो ये एक बहती हुई धारा की तरह है। जब धारा पहाड़ से निकलती है तो उसको नदी और नाला बना के कोई नहीं देता, अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है। मुस्लिम अपना विकल्प ढूंढ लेगा। मतलब क्या लगता है, क्या एक और जन स्वराज अभियान चल रहा है? अभी पार्टी नहीं है, लेकिन जन स्वराज या किसी पार्टिकुलर पार्टी पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि स्टेट लेवल पे जन स्वराज एक विकल्प बन जाए, राष्ट्रीय स्तर पर कोई दूसरा विकल्प तलाश ले। अगर रिस्पेक्ट, मेरा कहना है कि मुस्लिम को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। भागीदारी अभी सेंसस हुआ जिसमें 22% मुस्लिम है, किसी स्टेट में 22% है, कहीं पे 20% है, कहीं पे 16% है। तो जैसे परसेंटेज उस हिसाब से उनको टिकट दीजिए। अगर आप मान लीजिए लेट्स अज्यूम कि 20% टिकट मुस्लिम को देती है, आप कहते हैं कि सेकुलर पार्टीज कह रही हैं कि अभी देश में बड़ा नफरत का माहौल है, मुस्लिम को टिकट देंगे तो मुस्लिम हार जाएगा, तो 20% दे दीजिए। 20% अगर जीत रहा है, हार रहा है, वो बात की बात है। 80% सीट लेकर आप जीत लीजिए। ऐसा है कि वो भी चुनाव लड़ते, वो भी तो हार रहे हैं ना, वो भी हार रहे हैं। तो ये एक बहाना बनाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है मुसलमानों को। और मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, मुस्लिम को 20% सीट दीजिए, मुस्लिम बहुल इलाकों से सही कैंडिडेट को 80% रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। देश के लिए 2024 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो हर चुनाव इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन अभी जो देश का सियासी माहौल है और जिस तरह से भाजपा और RSS के लोग विपक्ष को डरा रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, जनता के मन में एक खौफ पैदा हो गया है। जो भी विपक्ष में आवाज उठाता उन पर ED, CBI और सरकारी एजेंसियों का एक तरह से उनके पीछे लगा दिया जाता है। तो ये जो गवर्नमेंट है, हिंदुस्तान की राजनीति में आप कह सकते हैं कि कितनी सरकारें आई गई, कभी ऐसा डर की राजनीति नहीं हुआ। ये सरकार दूसरे को दबा देना चाहती है, दबा के डरा के शासन करना चाहती है। आज देखिए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है मीडिया, वो भी कहीं न कहीं सरकार के प्रभाव में काम कर रही है। आप अक्सर सुन रहे होंगे गोदी मीडिया। गोदी मीडिया इसलिए कि सरकार जैसे चाह रही है वैसे मैनिपुलेट करके चीजों को दिखाया जा रहा है। जो हकीकत है, जो राष्ट्रीय मुद्दा है, रोजगार का, महंगाई का, शिक्षा का, वो कहीं आप टीवी चैनल में नहीं देखेंगे। सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, राम मंदिर, जय श्री राम, देश को अंधेरे कुएं की तरफ धकेल रही है सरकार। निसंदेह देखिए, अगर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होगी तो कार्यकर्ताओं को तकलीफ होगी। लेकिन अभी कयास लगाया जा रहा है, पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना या घोषणा नहीं है कि कौन सा उम्मीदवार होगा। लेकिन अगर एज ए कार्यकर्ता मुझे भी दुख होगा और हर समर्पित कार्यकर्ता को दुख होगा कि कोई भाजपा से, कोई RSS का कैडर अचानक आकर लोकसभा के चुनाव कांग्रेस और राजद से लड़ता है, और राजद और कांग्रेस का जो झंडा ढोने वाले कार्यकर्ता हैं, जो समर्पित कार्यकर्ता है, दिन रात खून पसीना लगाते हैं पार्टी को, उनको दरकिनार कर दिया जाए और टिकट किसी बाहरी दूसरे पार्टी से आए हुए लोगों को दिया जाए, तो कहीं न कहीं ये एक बहुत बड़ा खतरा है हमारी पार्टी के लिए भी और एक स्वच्छ लोकतंत्र के लिए भी। तो धोखा हुआ है। किनके साथ? पप्पू यादव के साथ। ये तो नाइंसाफी हुई है। वो एक जुझारू और जन नेता है पप्पू यादव, चाहे वो अपनी पार्टी चला रहे हों या इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल में रहे हों या बीच में कुछ टाइम कांग्रेस के साथ जुड़े हों। तो पप्पू यादव एक जमीनी नेता है और गरीबों के लिए लड़ते हैं और समाज के हर मुद्दे के लिए लड़ते हैं। और कहीं न कहीं उनसे बात हुई थी और अपनी पार्टी को विलय करके आए और वहां से टिकट, ये राष्ट्रीय जनता दल की मनमानी चल रही है, लालू यादव और तेजस्वी की, कि बिना गठबंधन की पार्टियों के सहमति के ये लोग टिकट बांट दे। ऐसा है, देखिए, तो ये तो खैर पप्पू यादव को भी टिकट नहीं मिला, कन्हैया को भी नहीं मिला, हिना साहब को भी नहीं मिला, तो ये क्या मतलब, क्यों ऐसा लग रहा है? ये तो इसका जवाब तो आदरणीय लालू जी और तेजस्वी जी ही दे सकते हैं। आपको क्या लगता है, जो गठबंधन में तो है ना आप लोग की कांग्रेस की? देखिए, कांग्रेस बहुत लचर पार्टी होगी बिहार प्रदेश में स्पेशली। क्या कांग्रेस को अभी तक सीट क्लियर नहीं हुआ और RJD सिंबल बांट रही है, आप इससे सोच सकते हैं। तो जैसा कि आप जामिया वर्ल्ड देख रहे हैं, साधन पब्लिक न्यूज में मोहम्मद तस्लीम इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार के पश्चिमी चंपारण मनाटा ब्लॉक के बहुअरवा गांव में। इसी बीच हमारे साथ हैं वसीम अहमद साहब हैं, जो कि कांग्रेस के युवा चेहरा है
और उभरता हुआ चेहरा है और बेबाकी तौर तरीका से अपना बात अपना राय रखते हैं। ओवरऑल जिस तरह से लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, ओवरऑल हम बात करेंगे लोकसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है। आपको क्या लगता है इंडिया बनाम एनडीए की जो जंग शुरू हो चुकी है, क्या लगता है देश के लिए 2024 कितना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है? देखिए, देश के लिए 2024 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो हर चुनाव इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन अभी जो देश का सियासी माहौल है और जिस तरह से भाजपा और आरएसएस के लोग विपक्ष को डरा रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, जनता के मन में एक खौफ पैदा हो गया है। जो भी विपक्ष में आवाज उठाता है उन पर ईडी, सीबीआई और सरकारी एजेंसियों का एक तरह से उनके पीछे लगा दिया जाता है। तो ये जो गवर्नमेंट है, हिंदुस्तान की राजनीति में आप कह सकते हैं कि कितनी सरकारें आई गई, कभी ऐसा डर की राजनीति नहीं हुआ। ये सरकार दूसरे को दबा देना चाहती है, दबा के डरा के शासन करना चाहती है। यहाँ पे देखिए सीधा लड़ाई है लोकतंत्र को बचाने का। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा लेके पूरे हिंदुस्तान में हर जगह घूमे, लोगों के बीच में गए, अपनी बात रखे। क्या जरूरत थी जाने का? क्योंकि आज देखिए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है मीडिया, वो भी कहीं न कहीं सरकार के प्रभाव में काम कर रही है। आप अक्सर सुन रहे होंगे गोदी मीडिया। गोदी मीडिया इसलिए कि सरकार जैसे चाह रही है वैसे मैनिपुलेट करके चीजों को दिखाया जा रहा है। जो हकीकत है, जो राष्ट्रीय मुद्दा है रोजगार का, महंगाई का, शिक्षा का, वो कहीं आप टीवी चैनल में नहीं देखेंगे। सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, राम मंदिर, जय श्री राम, देश को अंधेरे कुएं की तरफ धकेल रही है सरकार। तो युवा होने के नाते, एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते, और मैं कांग्रेस का युवा नेता हूं, इस नाते हम लोग ये एक एम बना के चल रहे हैं, हमारे नेता और हम लोग लड़ रहे हैं पूरी उम्मीद और जोश के साथ कि 2024 में इस सरकार को पलट देना है। लेकिन वाल्मीकि नगर और पश्चिमी चंपारण बेतिया का जो लोकसभा सीट है, उस पर जिस तरह से अभी कैंडिडेट्स जो आने वाले हैं, जैसे क्यास लगाया जा रहा है कि वही कैंडिडेट्स आएंगे, तो जमीनी स्तर का जो कार्यकर्ता कांग्रेस का हो या सीपीआईएमएल का हो, आरजेडी का हो, उससे टिकट न मिलकर दूसरे को मिलने की पूरी संभावना चल रही है। तो कहीं ना कहीं तकलीफ आप जैसे कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के हुआ? निसंदेह। देखिए, अगर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होगी तो कार्यकर्ताओं को तकलीफ होगी। लेकिन अभी कयास लगाया जा रहा है, पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना या घोषणा नहीं है कि कौन सा उम्मीदवार होगा। लेकिन अगर एज ए कार्यकर्ता मुझे भी दुख होगा और हर समर्पित कार्यकर्ता को दुख होगा कि कोई भाजपा से, कोई आरएसएस का कैडर अचानक आकर लोकसभा का चुनाव कांग्रेस और राजद से लड़ता है, और राजद और कांग्रेस का जो झंडा ढोने वाले कार्यकर्ता हैं, जो समर्पित कार्यकर्ता है, दिन रात खून पसीना लगाते हैं पार्टी को, उनको दरकिनार कर दिया जाए और टिकट किसी बाहरी दूसरे पार्टी से आए हुए लोगों को दिया जाए, तो कहीं न कहीं ये एक बहुत बड़ा खतरा है हमारी पार्टी के लिए भी और एक स्वच्छ लोकतंत्र के लिए भी। ओवरऑल आप नौजवान हैं, क्या चाहते हैं, मतलब कि युवाओं को जो, क्या आपको लग रहा है कि रोजगार मिला है पूरा देश लेवल में, या रोजगार कि बिहार पर क्या सोचते होंगे? देखिए, ये तो खुली बात है कि बेरोजगारी, महंगाई सबसे ज्यादा बढ़ा है 2014 के बाद। आप देखेंगे तो आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए कि हिंदुस्तान में इन्फ्लेशन रेट, डॉलर कितना स्ट्रांग हुआ है, रुपया कितना वीक हुआ है, आपको दिखेगा। हर जगह महंगाई है, बेरोजगारी है, हाहाकार मचा हुआ है, युवा सड़क पे हैं, किसान सड़क पे हैं। तो आप देख रहे हैं राष्ट्र का क्या हाल है। लेकिन भाजपा कह रही है कि अब की बार 400 पार, क्या लगता है कि? देखिए, ये भाजपा का प्रोपोगेंडा है, भाजपा का एक अब की बार 400 पार, पिछली बार उनका नारा था अब की बार मोदी सरकार। देखिए, भाजपा को क्या है, भाजपा में एक ब्रांड बन गया नरेंद्र मोदी जो सरकार को चला रहे हैं। भाजपा सरकार नाम की चीज ही नहीं रही, भाजपा नाम की पार्टी नहीं रहेगी। नरेंद्र मोदी एक आदमी है जो निकाय चुनाव में आते हैं, स्थानीय निकाय चुनाव में अगर जीत होती है तो चेहरा उनके सर जाता है, हार होती है तो किसी और का। विधानसभा चुनाव का खुद लेना चाहते हैं, लोकसभा का खुद। तो भाजपा का अभी एक तरह से समझिए एक प्राइवेट कॉर्पोरेट कंपनी की तरह हो गई है भाजपा। क्या जहां एक सीईओ है, जैसे नरेंद्र मोदी भाजपा के सीईओ है, वो भाजपा को चला रहे हैं। भाजपा लोकतांत्रिक पार्टी रही नहीं गई आज के डेट में। आज का मुस्लिम युवा जो है या मुस्लिम समाज है, आज अगर कोई सेकुलर पार्टी ये सोच रही है कि मुसलमानों के पास कोई विकल्प नहीं है, मुस्लिम जाएगा कहाँ, वोट देगा कांग्रेस को, राजद को, सपा को, या जो भी तथाकथित सेकुलर पार्टी है, इंडिया गठबंधन की जो पार्टी है, उनको वोट देगा। तो देखिए, अगर मुसलमान का विश्वास आप खो दिए, उसको समुचित भागीदारी नहीं मिला, तो ये एक बहती हुई धारा की तरह है।
जब धारा पहाड़ से निकलती है तो कुछ को नदी और नाला बना के कोई नहीं देता, अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है। मुस्लिम अपना विकल्प ढूंढ लेगा। मतलब क्या अब लगता है, क्या एक और जन स्वराज अभियान चल रहा है? अभी पार्टी नहीं है, लेकिन बहुत जन बोलबाला स्वराज या चला। किसी पार्टिकुलर पार्टी पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि स्टेट लेवल पे जन स्वराज एक विकल्प बन जाए, राष्ट्रीय स्तर पे कोई दूसरा विकल्प लोग तलाश ले। अगर रिस्पेक्ट, मेरा कहना है कि मुस्लिम को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। भागीदारी अभी सेंसस हुआ जिसमें 22% मुस्लिम है, किसी स्टेट में 22% है, कहीं पे 20% है, कहीं पे 16% है। तो जैसा परसेंटेज है उस हिसाब से उनको टिकट दीजिए। अगर आप मान लीजिए लेट्स अज्यूम कि 20% टिकट मुस्लिम को देती है, आप कहते हैं कि सेकुलर पार्टीज कह रही हैं कि अभी देश में बड़ा नफरत का माहौल है, मुस्लिम को टिकट देंगे तो मुस्लिम हार जाएगा, तो 20% दे दीजिए। 20% अगर जीत रहा है हार रहा है वो बात की बात है। 80% सीट लेकर आप जीत लीजिए। ऐसा है कि वो भी चुनाव लड़ते, वो भी तो हार रहे हैं ना। वो भी हार रहे हैं। तो ये एक बहाना बनाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है मुसलमानों को। और मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, मुस्लिम को 20% सीट दीजिए। मुस्लिम बहुल इलाकों से सही कैंडिडेट को 80% रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। एक तकलीफ में क्या कहीं हो सकता है कि आपको कहीं तकलीफ कहीं लगा होगा? क्या लगता है कि MY समीकरण चलता है कि सिर्फ खोखलेबाजी है? अब इस पर MY समीकरण चलता है और इसी बिना पे है लालू यादव लगभग 15-17 साल रूल किए यहाँ पे, और आज भी उनकी पार्टी अगर बनी हुई है, मुख्य विपक्षी पार्टी, प्रतिपक्ष का अगर दर्जा लेकर तेजस्वी यादव बैठे हैं तो उसके पीछे मुस्लिम का ही वोट है। लेकिन MY समीकरण में क्या आपको कह रहा हूँ, जहाँ वाई खड़ा होता है जैसे बताया जा रहा है, देखिए जहाँ मुस्लिम आता है वहाँ 100% यादव वोट नहीं करते हैं। इस बात को मैं दावे के साथ कह रहा तो फिर क्या इसका? हूँ। लेकिन मुस्लिम हमेशा ईमानदार और वफादार रहा है, चाहे वो कांग्रेस के प्रति हो, चाहे राजद के प्रति हो, चाहे समाजवादी के प्रति हो। मुस्लिम हमेशा वफादार रहा है, अपना 100% देता है, वोट भी करता है और सपोर्ट भी करता है। लेकिन फिर तो MY समीकरण क्या हुआ? तो अब आप देखिए, समझने की चीज है और बहुत सारी बातें नहीं कही जा सकती अभी। लेकिन कहीं न कहीं लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुस्लिमों में अपना विश्वास खो रही है। तथाकथित सेकुलर पार्टीज जो है राष्ट्रीय स्तर से लेकर स्टेट लेवल तक जो है वो मुस्लिम का विश्वास खो रही है, और जिससे मुस्लिम का पूरी तरह विश्वास खो देंगी, इन पार्टियों का भी सफाया हो जाएगा। आज कांग्रेस का बुरा हाल इसलिए है कि मुस्लिम को अब कांग्रेस में विश्वास वैसा नहीं रहा है। मुस्लिम छोटे छोटे रीजनल पार्टीज में चले गए, RJD के साथ, JDU के साथ, समाजवादी के साथ, बहुजन समाज के साथ, ऐसे हर स्टेट में देखेंगे पार्टियों के साथ चली गई। ये आप जो बता रहे हैं ये हकीकत बात है कि ये आपके दर्द है? नहीं, ये हकीकत है। ये दर्द नहीं है, ये हकीकत है, ये फैक्ट है। आज देखिए, आज बीजेपी को टोटल वोट कितना मिलता है? रिकॉर्ड वोट 39% मिला। 61% वोट बीजेपी के अगेंस्ट है ना जी। तो 61% वोट अगर कांग्रेस के साथ रहता तो रूल कौन करता? कांग्रेस करता। तो 61% वोट को किसने डेंट किया है, किसने चुराया है? छोटे छोटे रीजनल क्षेत्र पार्टियों ने, क्षेत्रीय जो दल हैं 10%, 5%, 20%, 24% के आधार पर वोट बांट ले रहे हैं। लेकिन ये क्यों हुआ? ये क्यों नौबत आया है? समुचित भागीदारी, साझेदारी, हिस्सेदारी नहीं मिली है, मुसलमानों को रिस्पेक्ट नहीं हुआ है। अच्छा, चलिए मुसलमानों बहुत सारी ऐसी पास्ट में घटना भी हुई है जिससे मुस्लिम नाराज हुआ। एक चीज बड़ा ही मतलब कि हल्ला चल रहा है पप्पू यादव को, जो कहीं न कहीं कांग्रेस में विलय किए, उसके बाद भी देखिए ये तो धोखा हुआ है। किनके साथ? पप्पू यादव के साथ। ये तो नाइंसाफी हुई है। वो एक जुझारू और जन नेता है पप्पू यादव, चाहे वो अपनी पार्टी चला रहे हों या इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल में रहे हों या बीच में कुछ टाइम कांग्रेस के साथ जुड़े हों। तो पप्पू यादव एक जमीनी नेता है और गरीबों के लिए लड़ते हैं और समाज के हर मुद्दे के लिए लड़ते हैं। और कहीं न कहीं उनसे बात हुई थी और अपनी पार्टी को विलय करके आए और वहाँ से टिकट, ये राष्ट्रीय जनता दल की मनमानी चल रही है, लालू यादव और तेजस्वी की, कि बिना गठबंधन की पार्टियों के सहमति के ये लोग टिकट बांट दे रहे हैं। ऐसा है, देखिए तो ये तो खैर पप्पू यादव को भी टिकट नहीं मिला, कन्हैया को भी नहीं मिला, हिना साहब को भी नहीं मिला, तो ये क्या मतलब क्यों वैसा लग रहा है? ये तो इसका जवाब तो आदरणीय लालू जी और तेजस्वी जी ही दे सकते हैं। आपको क्या लगता है, जो गठबंधन में तो है ना आप लोग की कांग्रेस की? देखिए, कांग्रेस बहुत लचर पार्टी होगी बिहार प्रदेश में स्पेशली। क्या कांग्रेस को अभी तक सीट क्लियर नहीं हुआ और RJD सिंबल बांट रही है, आप इससे सोच सकते हैं। आप कांग्रेस के में किस प्रोफाइल पर हैं? देखिए, अभी मैं कांग्रेस में एज ए कांग्रेस बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूँ। मैं BRO हूँ जमुई गिद्धौर ब्लॉक का। मैं एक्स स्टेट प्रेसिडेंट रहा हूँ, एक्स NSY प्रेसिडेंट रहा हूँ। ठीक है, आप इतने कांग्रेस से एक समर्पित कार्यकर्ता हैं, जुड़े हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं मायूस होते हुए दिख रहे हैं। क्या आपका भविष्य हो सकता है कांग्रेस में? देखिए, कांग्रेस में क्या भविष्य से मतलब है, हम लोग को देश की चिंता है।
अपनी निजी स्वार्थ की बात नहीं कर रहे हैं। आज हमारे नेता राहुल गांधी जी सड़क पे उतर के संघर्ष कर रहे हैं, हर मुद्दे पर लड़ रहे हैं। हमारा शीर्ष नेतृत्व बहुत सही है, लेकिन हमारी पार्टी में दीमक की तरह ये जो बीच के स्टेट लेवल पे जो लोग बैठे हुए हैं, दलाल टाइप के लोग, नेता, जो कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो पार्टी में कुर्सी को पकड़ कर रखे हैं और जो इस तर्ज पे काम कर रहे हैं, ना काम करेंगे ना करने देंगे, ना खुद कुछ करते हैं ना युवाओं को आगे आके कुछ करने देते हैं। ठीक है, लेकिन इससे हमारी पार्टी डैमेज हो रही है, इंटरनल बात है। लेकिन अभी तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे हाईकमान को थोड़ा सा इस पे ध्यान देना चाहिए, संगठन पे। और ऐसे हम कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता थे, हैं और रहेंगे। और एक बात बताइए, वाल्मीकि नगर लोकसभा जहां से आप हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसा क्या हो सकता है, फाइट होगा या? देखिए, फाइट तो होगा, लेकिन अगर बेहतर कैंडिडेट मिलेगा तो निश्चित हम सीट जीतेंगे। अगर नहीं मिलेगा तो बेहतर कैंडिडेट नहीं, क्या आपको लग रहा है बेहतर जमीन स्तर का वर्तमान परिस्थिति में जैसे हम लोग सुनने को आ रहा है तो कोई बेहतर विकल्प नहीं दिख रहा है, लेकिन कोई बेहतर कैंडिडेट आता है, बेहतर विकल्प आता है तो ये सीट हम लोग जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ वसीम अहमद साहब, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता है और इन्हें अपनी पार्टी के लेकर दुख दर्द है ही है जो बयां कर रहे हैं। बहरहाल लगातार हमारी नजरें बनी रहेगी जो लोकसभा चुनाव हो रहा है। देखते रहे जामिया वर्ल्ड, साथ में पब्लिक न्यूज में मोहम्मद तस्लीम।